हेलो एवरीवन। जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम जो है कुछ खास मुद्दों पर आपके साथ कुछ बातें करनी, तो वो खास मुद्दा क्या है और वो चीजें क्या है जिसको लेकर के हम चले हैं। तो आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म और एक बेहतरीन सोर्सेस के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, यानी विकास कुमार पांडे, जो यहां पर हम आपको दिख रहे होंगे, और ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। राजधानी कोचिंग से हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। तो राजधानी कोचिंग से हम लोग को जुड़ने के पीछे जो मंशा है, मकसद है, उस पर थोड़ी सी बातें हम कर ले। आने वाले कुछ समय में, यानी कि 1 से 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम होगा भाई, जिसमें कि आगामी 2 एग्जामिनेशन है, और मैं उस 2 एग्जामिनेशन को टारगेट लेकर के चलने वाला हूं। तो वो एग्जामिनेशन क्या है उससे आकर के मिलिए, देखिए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है बीपीएससी टियर 4। तो बीपीएससी का जो आने वाला एग्जामिनेशन है टियर 4 का, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिहार स्टेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको लेकर के हम चले हैं। तो इसमें क्या होगा कि मैथ से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टियर 1 का जब एग्जाम हुआ था तो उस समय क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था बड़ा आसान था, लेकिन जैसे टियर 2 की एग्जाम हुआ, टीचर सेकंड वाले पौधान की एग्जाम हुआ, तो उसमें क्वेश्चन का स्ट्रेटजी बदल दिया गया। जैसे फर्स्ट वाला का अनाउंसमेंट हुआ था, उससे पहले गवर्नमेंट क्या था, तो ये अनाउंस कर दिया था भाई ये चैप्टर से हम क्वेश्चन पूछेंगे। भाई किसी लोगों को पता नहीं था कि मेंसुरेशन से कितना क्वेश्चन आएगा और उसका लेवल क्या होगा। लेकिन फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद लोगों को एक थोड़ी सी क्वेश्चन देख करके समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होगा। सेकेंड एग्जाम में हम लोग को वो भी पता चला, और भाई थर्ड एग्जाम तो कमाल ही कर दिया। नंबर ऑफ सीट थोड़ा सा घटा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा। तो आने वाला जो चौथा एग्जाम होगा उस पर विचार करने की बात है। अगर हम लोग सोचते हैं उस लेवल पर कि टियर 4 में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि टियर 3 से जो है वो तो ज्यादा बेहतर ही क्वेश्चन आएगा। नंबर की आवश्यकता था, तो वो सारे चीजों को लेकर के हम चलेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। तो फिर से मैं आपको यहां पर बताऊं कि एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आया है राजधानी कोचिंग की तरफ से। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को लेकर के चलने वाले, लेकिन आज हम एनालिसिस करेंगे कि टियर 3 में नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से मैथमेटिक्स में कितना आया था और वो कैसे बनाया जाए। तो भाई सही समय पर सही टाइम पर ये डिसीजन हम लोग लिए और लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े उनको 100% रिजल्ट होने की मैं गारंटी सुनिश्चित करूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आराम से वीडियो को देखते रहिए। अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें आपको नोट्स अवेलेबल है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को एवरी कर करके क्वेश्चन को डिस्कशन कीजिए। और उतना ही नहीं हम दोस्त लेकर के चलने वाले हैं। हम लोग का एक स्ट्रेटजी क्या है कि आसान क्वेश्चन जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 से रिलेटेड आया है, तो उससे जितना भी क्वेश्चन है उसका एक शानदार लेवल 3 फेज में करके चलेंगे। एक आसान सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मॉडरेट होगा और थोड़ा हाई मॉडरेट होगा। तो ये तीनों पैटर्न को लेकर के चलेंगे। तो मेरा मानना है कि यहां के बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारे साथ आप जुड़िए और मैक्सिमम क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। तो अभी हम आपको जैसे बोले करना क्या है, तो क्वेश्चन के साथ हम लोग को जुड़ना है। तो जुड़ने से पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम नहीं लाने वाले हैं। तो क्वेश्चन पे नहीं, पहले हम लोग एक रणनीति बना ले कि भाई हमारे पास समय कम है, तो ये कम समय में कैसे तैयारी कर ले और कैसे अपना स्पीड जनरेट कर ले कि हमारा ही रिजल्ट हो। तो इस पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा, पहले हम लोग चैप्टर का स्टैंडर्ड की डिस्कशन कर ले, कौन से चैप्टर पर कितना समय देना होगा। बहुत ऐसे ऐसे चैप्टर हैं भाई जिसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या ना भी उस चैप्टर को हम पढ़ के गए थे। टियर 3 में हम लोग जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, कुछ ऐसा चैप्टर था
जो हम लोग को दिमाग में आया कि ये भी पढ़ लेना चाहिए, पढ़ करके बच्चे गए, लेकिन उसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो भाई जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया उस पे हम लोग को ज्यादा समय नहीं देना है, चैप्टर का एलआईसी समझ लेना है, चैप्टर का निचोड़ को समझ लेना है, लेकिन हम लोगों को टारगेट करना है उस चैप्टर का जहां से प्रश्नों की संख्या टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में ज्यादा आया, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो पहला हमारा जो है यहां पर आकर के देखिए, तो और चीजें बताएं आपको, जैसे कि क्लासेस जो चलेगा वो 9, 10 के लिए होगा। 9, 10 में जितना भी क्वेश्चन आया उसका भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला वीडियो में आपके साथ हम लोग 6 to 8 में चर्चा करेंगे कि मैथ का क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया होगा, क्वेश्चन का स्ट्रेटजी हम लोग क्या बना रहे हैं। तो भाई इस सारी चीजों को जोड़ने देखने के लिए आपको मेरे साथ हमेशा वीडियो को देखते रहना है, जुड़ते रहना है और लगातार चैनल को देखिएगा तो पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है भाई वो क्या है, तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है एक ऐसा चैप्टर है, इसमें अगर कंटेंट की बात किया जाए तो बहुत सारा कंटेंट पढ़ना होता है। तो सारे कंटेंटों में जो क्वेश्चन मुख्य रूप से आया है उसकी चर्चा करें तो पूरे नंबर सिस्टम में, ये पूरा नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आया है टियर 3 में वो 7 क्वेश्चन आया है। अगर टियर 1, टियर 2 की बात करें और टियर 3 की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है टियर 2 में आया था नंबर सिस्टम का, लेकिन टियर 3 में जो है थोड़ा कम कर दिया गया है। अब टियर 4 का क्या स्ट्रेटजी होगा वो हम लोग लेकर के चलेंगे। तो नंबर सिस्टम से टियर 3 में भाई 7 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी लेवल पर हमको चलना होगा। बात करें नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो अलजेब्रा, बीजगणित। तो बीजगणित से भाई टोटल मिलाकर के 6 क्वेश्चन आया। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाओगे भाई तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर स्ट्रेटजी आप नहीं बनाओगे और डायरेक्ट कूद जाओगे कि कोई भी काम कीजिए, जैसे आपके घर में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। भाई कितना पैसा कहां खर्च होगा, किस चीजों में होगा, इतने पैसे की जरूरत है, तो इस सारा चीज एक स्ट्रेटजी के रूप में हम कर पाते हैं और उसके बाद उस काम में हम लोग जुड़ते हैं ना, तो कभी भी हमको निगेटिव नहीं दिखाई पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये आपका जो 2 महीने का सेशन है, इस 2 महीने में ऐसे आपको तैयारी हम करवाने वाले हैं, भूल जाओ रात क्या होता है, दिन क्या होता है। अगर हमें जरूरत पड़ेगा भाई तो मैं मैराथन लेकर के आऊंगा और उस मैराथन में एक एक क्वेश्चन को हम करवा देंगे, जितना मैक्सिमम होगा वो लेकर के चलेंगे। आप जहां से भी हैं वीडियो को देखिए और कम से कम अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देख पा रहे तो स्पीड बढ़ा लो ना, स्पीड बढ़ा करके चीजों को देखो, लेकिन क्वेश्चन को अपने आंखों के नजर से जरूर क्रॉस करवा लो कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ये करके आप नहीं चलते हो ना तो बड़ा मुश्किल होने वाला। तो अलजेब्रा से पिछले साल का क्वेश्चन जो आया था वो कितना था, 6 था। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की बात करते हैं, तो त्रिकोणमिति में टोटल देखो 9 क्वेश्चन आया। भाई अगर हम 3 चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे को समय कहां देना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री पर देना होगा, जो कि बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, लेकिन बच्चे डरते किस चीज से, फॉर्मूला से। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, सिर्फ रिलेशन याद करना है कि अगर किसी लड़के की शादी इस लड़की से होता है तो इस लड़की का रिलेशन उसके साथ ऐसा है तो इस लड़के का रिलेशन उसके साथ कैसा होगा। अगर आप रिलेट करना जान गए सिस्टम को तो ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर ले तो वो तो कोई धमका ही नहीं होता है, बस 2 एंगल का पॉइंट सोचना है, 2 एंगल के बारे में जानना कि कौन सा एंगल से कितना रिलेशन किस साइड पर पड़ने वाला और क्वेश्चन आपके फटाफट आंसर देने वाला। तो तीसरी बात है हाइट एंड डिस्टेंस की हम लोग करते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन हो गया। अभी तक में हम 3 चैप्टर की एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो स्टैटिक्स है, जिसमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना होता है। तो भाई अभी तक जो क्वेश्चन आया मात्र एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया, मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, एक फॉर्मूला रट गए तो ये स्टैटिक्स आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल आसान है। और इस पर भी क्वेश्चन जो है 3 दिया है। चले नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आप एक जो है ना वीडियो को देख करके अपने नोटबुक में एकदम खाका तैयार कर लो भाई, किस क्वेश्चन में कहां कहां क्या क्या आया।
जब तक आप नहीं तैयार करोगे सर संभव नहीं है रिजल्ट ले पाना। इतना आसान भी रिजल्ट नहीं है। जैसा आप देख रहे थे पिछले एग्जामिनेशन का, बहुत सारे बच्चे बेतहाशा मैथ में छट गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे हमारे साथ जुड़ने वाले और पढ़ने वाले जो उसमें भी रिजल्ट मार दिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बातों को एकदम सिस्टम वे में लेकर के चले थे कि नहीं भाई सिस्टम में चलना है, ये चैप्टर से हमको इतना समय देना है, तो वो बच्चे रिजल्ट ले लिए। आने वाला एग्जामिनेशन में अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपकी नौकरी पक्की है। तो नौकरी पक्की करने के लिए पहले आपको करना क्या होगा, तो एक स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ेगा मेरे साथ मिलकर के। तो स्ट्रेटजी में आप सबसे पहले ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन कहां कहां कितना रहा है। अगला चैप्टर हमारा क्या है, तो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आया है, तो 4 आया। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आया प्रोबेबिलिटी से। बड़ा आसान चीज नहीं होता, प्रोबेबिलिटी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी से अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चैप्टर है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, तो 5। भाई एक चीज यहां पर आप देख लो कि बिना प्रोबेबिलिटी का, परमुटेशन का प्रोबेबिलिटी पढ़ना संभव नहीं है। इसके बाद धमाकादार की बात अगर मैं करूं कि अगर पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन। हर एक जगह पर अपना ये छाप छोड़ करके चलता है, क्योंकि इसमें जो है ना हर एक चीज मिला हुआ है। जो बच्चे मेंसुरेशन पढ़े पहले अलजेब्रा पढ़ ले, जिनका अलजेब्रा ठीक होगा उनका ही मेंसुरेशन ठीक होगा, और जब अलजेब्रा मेंसुरेशन ठीक होगा तो ज्योमेट्री भी ठीक होगा, और जब अलजेब्रा मेंसुरेशन ज्योमेट्री ठीक होगा तभी आपका ट्रिग्नोमेट्री ठीक होगा। भाई 1/1 का रिलेशन है। बच्चे जहां पाते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं। नहीं भाई थोड़ा सा समझो, अगर मेंसुरेशन अच्छा करना है तो मेंसुरेशन का सबसे पहले फिगर को समझना पड़ेगा, फिगर के साथ फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, फिगर का स्लाइडिंग समझना पड़ेगा, फिगर का फोल्डिंग समझना पड़ेगा, फिगर को एक दूसरे में मेल्ड करना सीखना पड़ेगा। किस फिगर को गर्म करके इसमें मेल्ड कर रहे हैं तो कैसा फिगर बन रहा है, और उसका बेस वाला वैल्यू को समझना पड़ेगा। तब जाकर के मेंसुरेशन का जो 19 क्वेश्चन है वो आपको पकड़ में आएगा। तो भाई अभी तक में सबसे ज्यादा जो है इसी में क्वेश्चन आता है। पहले आप देख रहे होंगे एसएससी मेंस का एग्जाम जब होता था 200 में ना, तो भाई 200 क्वेश्चन, जब 100 नंबर का क्वेश्चन आता था तो अकेले मेंसुरेशन इतना पावर रखता था कि 14 से 15 क्वेश्चन उसमें भी आता था। आज मेंसुरेशन का टीचर वाले में भी औकात बहुत शानदार है, और हम चाहेंगे कि भाई मेंसुरेशन का जितना भी फिगर है फिगर को पढ़ लो, फॉर्मूला को मत रटो। फॉर्मूला रटोगे नौकरी नहीं होगा। फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, फिगर को बनाने की आवश्यकता। फिगर मन में डिजाइन करो, फॉर्मूला निकल जाएगा। अगला चैप्टर क्या है, तो टाइम एंड वर्क है। इससे क्वेश्चन की संख्या क्या है, 4 है। भाई इसमें तो 100% रिजल्ट है, 100% का स्कोर बताएंगे। इसमें अगर छूट गया तो फिर पूरा मैथ आपका गड़बड़ हो गया। ये सब सेक्शन में कभी छूटने वाला नहीं। ये सेक्शन की बात मैं 100 नहीं करता हूं, लेकिन 90% कोई नहीं रोक सकता है अगर प्रैक्टिस आप मेरे साथ कंटिन्यू करते रहे तो। अगला है लाभ और हानि। भाई सामान खरीदो सामान बेचो तो 100% रिजल्ट आएगा। और आज के डेट में कौन ऐसा बंदा है जो जन्म लेने के बाद जैसे होश संभालता है वो हमेशा प्रॉफिट लॉस पर ही जीवन को व्यतीत करता है। भाई ये काम करोगे क्या फायदा मिलेगा, अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे क्या फायदा है, नौकरी मिलेगी क्या, नहीं नौकरी नहीं मिलेगी यार, मत लो एडमिशन। तो ये सिस्टम है भाई आज के डेट का। हर बंदा, हर इंसान, हर व्यक्ति पहले लाभ और हानि सोच करके ही कदम बढ़ाता है। तो ये तो आपका जेहन में रखा हुआ चैप्टर है लाभ हानि। जब तक आप इसको सोचोगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं। तो अगला चैप्टर हम लोग को क्या है, लाभ हानि के बाद मैं बात करूं बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा। तो नाव और धारा से टोटल 1 क्वेश्चन है। सबसे आसान, सबसे सुंदर, सबसे बेजोड़ ये चैप्टर है। बस इसमें देखना है कि धारा के साथ चलना है कि धारा के विपरीत जाना है। धारा के साथ चलोगे जुटेगा, विपरीत में आओगे तो घटेगा। एक क्वेश्चन इससे आता है। भाई ये सब कुछ नहीं, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, जिसको हम लोग पृथक्करण कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। इससे आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा, 2 है। एवरेज, देखो भाई एवरेज के साथ एज बेस्ड भी जुड़ा रहता है, आयु पर आधारित प्रश्न भी जुड़ा रहता है। इससे कितना क्वेश्चन है, तो 1 क्वेश्चन पूछा गया है। टियर 3 की बात मैं कर रहा हूं। परसेंटेज यानी प्रतिशत, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 दिया गया है।
टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें जो है टाइम एंड डिस्टेंस में का एक क्वेश्चन जो है वो रेस से भी पूछा गया है। रेस वाले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आ गया था। तो हम लोग मिलाकर के टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो टोटल 2 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो भाई अभी तक जो वैल्यू है वो मेंसुरेशन का है। इसके बाद देखो ये दोनों इंटरेस्ट पॉइंट है। इंटरेस्ट एक चैप्टर है जिसमें CISI और CISI का जो है मिला जुला क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो टोटल मिलाकर 4 आया है। तो ये CISI जो है, जो सारे बच्चे बोलते हैं आज तक में कि भाई सर बड़ा मुश्किल होता है, CISI नहीं बन पाता एग्जाम हॉल में, तो भाई इसमें भी आपको हम बड़ा शानदार तरीका बताने वाले हैं जिसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पढ़ोगे तभी होगा। इसके बाद हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्री। जिस बच्चे का मेंसुरेशन अलजेब्रा ठीक है उसका ज्योमेट्री भी ठीक है। और ज्योमेट्री बिल्कुल आसान चैप्टर है, इसको खाली फिगर का एनालिसिस करना है और 4 क्वेश्चन जो है ना वो आपको 2 मिनट में बनवा देंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अगला है पाइप और सिस्टम। ये वाला जो पाइप और नल और टंकी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन ये आपका यहां पर बनेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। देखिए अभी हम बात कर रहे थे एज का, तो ये दोनों इसी में मिल गया है। तो एज और रेशियो प्रोपोर्शन और एज का ये दोनों मिला हुआ चैप्टर है, इससे टोटल मिला करके 2 क्वेश्चन आता है। भाई अभी हम बताएंगे कि स्ट्रेटजी आपको तैयारी करने का बड़ा बिजोड़ होगा। इसके बाद एक LCM SCF होता है और LCM SCF में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 होता है। तो ये हमारा जो था किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन टियर 3 में पूछा गया है, इस पर एक थोड़ा सा हम क्लास को लेकर के चल रहे हैं कि भाई अगला स्ट्रेटजी हम कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हम राजधानी कोचिंग की तरफ से आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए। और मैथ को हम 3 विंग्स में बांट दिए। मैथ को हम 3 पार्ट में बांट रखे हैं। पहला जो पार्ट होता है वो हम टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन यहां पर आपको बेसिक कैलकुलेशन से आता है। एक होता है जिसको अर्थमेटिक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अंक गणित। तो अंक गणित से जो क्वेश्चन की संख्या है वो आप सारे चैप्टर में देखे होंगे कि लगभग मिलाकर के अंक गणित से जो है लगभग आपको 20 प्लस क्वेश्चन ही पूछा था। और एक सेक्शन होता है एडवांस मैथ, तो ये सेक्शन को भी आप देख लोगे तो तीनों सेक्शन में 3 पॉइंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंसुरेशन। तो अगर ये 3 चैप्टर को आप मजेदार तरीके से पढ़ लेते हैं तो 100% स्कोर आपका इसमें बन जाता है। तो चलिए हम अगले सेक्शन में आपको मिलेंगे, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, और उस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कैसे चीजों को लेकर के चलना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरा जो टारगेट होगा टियर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टियर 3 में जो प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन आया है, पहले मैं उसका एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे, और उसके बाद टियर 2 का भी और टियर 1 का। तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 का जितना भी क्वेश्चन आया है वो 6 से लेकर के 8 क्लास वाले टीचर के लिए और 9 से 10 वालों के लिए उनका एनालिसिस पहले हम लेकर के चलेंगे। तो पहला जो मेरा टारगेट होगा वो टियर 3 वाले के लिए होगा। जो एग्जामिनेशन 3 हुआ है, टियर 3 हुआ है, उस क्वेश्चन को पहले आपके साथ हम स्ट्रेटजी में काम करेंगे। जैसे ये टियर 3 होता है तो टियर 1 और टियर 2 को हम लेकर के चलेंगे, और टियर 1, टियर 2 और टियर 3 का डिस्कशन हो जाने के बाद मॉडरेट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो मैक्सिमम चांसेस है कि टियर 4 के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और एकदम ऐसे तरीके से सेटअप हमारा किया हुआ है
कि पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन का पैनल चलेगा जो आप बोर्ड पर देखेंगे और मेरे साथ बनाएंगे, थोड़ा सा भारी सेकंड मॉडरेट में चलेंगे, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको एकदम लेवल का रहेगा, जो टीचर लगभग जो है मेरा एकदम दावा है कि आपका वैसा ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो भाई इससे प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रकार का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और जुड़ करके क्वेश्चन का स्ट्रेटजी तैयार है उसको आप ले लीजिए और साथ में साथ क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए, घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए और साथ में जो भी दिक्कतें आता है वीडियो को देख करके फटाफट आप रेडी हो जाइए। मतलब मेरा एक ही टारगेट है कि टियर 4 में आपका रिजल्ट कैसे सुनिश्चित हो। तो उसके लिए सिर्फ विकास कुमार ही जिम्मेवार नहीं है बल्कि उसके लिए आपको भी रहना पड़ेगा। हम दोनों जब मिल जाएंगे तो फिर किसी की औकात नहीं है कि क्वेश्चन रोक देगा। और मैथ में तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले जो आंकड़ा है उसमें भी आप जाकर के देख लोगे तो 100% रिजल्ट, मैथमेटिक्स में कोई रोक नहीं सकता है 100% रिजल्ट में। तो आप मेरे साथ जुड़िए, पेज को देखते रहिए, एक एक चीजों को देखिए, फिर मजा आने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।